दिल्ली ब्लास्ट के केस में उमर, यही आदमी जो सुसाइड बॉम्बर था, इसका एक और सहयोगी पकड़ा गया। इसका नाम है दानिश। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ गई है। इससे भी पूछताछ चल रही है। ये आदमी क्या था? इससे जो खुलासे हुए हैं सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। ये हिंदुस्तान पर हमास के तरीके से हमला करना चाहता था। ये आतंकवादी ड्रोन्स और ड्रोन्स में बॉम्ब्स, आईईडीज फिट करके वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ड्रोन के जरिए बॉम्बिंग करना चाहता था। उसकी तैयारी कर रहा था। ये छोटे छोटे रॉकेट बना रहा था। रॉकेट्स, ये सब हमास का तरीका है। रॉकेट से अटैक करना या ड्रोन से बॉम्बिंग का प्रयास करना। और इसके लिए ये विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा जमा कर रहा था। सैकड़ों ड्रोन्स और रॉकेट्स बनाकर ये एक साथ हमला करना चाहते थे। ये इस उमर का काफी करीबी है और इसने कबूला कि भारत को हम सीरिया और गाजा बनाना चाह रहे थे और इसी के लिए हम ड्रोन्स में बॉम्ब फिट करके अटैक करना चाहते थे। छोटे छोटे रॉकेट से बाजारों में हिट करने का टारगेट हमारा था और देश के अलग अलग शहर इनके रडार पर थे और ये हमले एक जगह से बैठकर अंजाम देना चाहते थे। मतलब ब्लास्ट स्पॉट पर बिना आतंकी मूवमेंट किए सीरियल धमाकों को अंजाम देने की एक साजिश इन लोगों ने रची थी, जिससे पूरा हिंदुस्तान दहल उठे। इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी सामने आई कि डॉक्टर उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया था और यह इसको सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए उकसा रहा था, लेकिन दानिश ने खुदकुश हमलावर बनने से इनकार कर दिया। यही आदमी है जिसकी चर्चा में जो है आपसे कर रहा था। इसी ने, दानिश ने ही प्रोवाइड करवाई। सर्विस पे गिफ्ट में हमास वाले लिंक पे आता है। एक बार जरा त्रिपाठी जी, जितनी नई बातें सामने आ रही हैं, ये हमास कनेक्शन भी और जो मतलब ये सब कुछ पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में। देखिए, इसको यूं भी देखना चाहिए, 2013 के बाद से 2014 के बाद से भारत में बड़ी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। जितने मॉड्यूल वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जितना मॉडस ऑपरेंडी उनकी थी, वो सब के सब पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको टैप करने में कामयाब हो रही थी। जो मूल बात अगर समझे, कश्मीर से लेकर और देश के अलग अलग हिस्सों में जो कोशिश होती थी पाकिस्तान से उनको डिक्टेट करने की या बताने की, या जो जम्मू कश्मीर में ऐसे हाइडआउट्स थे, इनके सेंटर थे, या जो अलगाववादियों के नाम पे इनके केंद्र थे, उन सबको ध्वस्त किया गया। जो फाइनेंशियल इनका सपोर्ट था उसको भी 2019 के बाद ध्वस्त करने में बहुत कामयाबी मिली। लेकिन ये वाला जो लाल किले के सामने ये ब्लास्ट हुआ, ये अब क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए नेक्स्ट लेवल चौकन्ना रहने का ही समय है। क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों को अब यह समझ में आने लगा, और इतनी लंबी तैयारी भी इसलिए लगी होगी कि इनको समझ में आने लगा कि भारत के भीतर अब जो सुरक्षा एजेंसियां जिस लेवल पर स्पेशली जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं, जो टैपिंग कर रही हैं, जो सर्विलांस कर रही हैं, उसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए यह नया तरीका निकाला है, खतरनाक तरीका दिखता है। और अगर ये लोग गाजा या हमास या दुनिया के दूसरे ऐसे हिस्सों में जहां रेडिकल इस्लामिक थॉट्स बहुत ज्यादा हैं और जहां ऐसा टेररिज्म है, वहां से अगर ये लोग कनेक्ट होकर वापस आ रहे हैं तो ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब ये उस दुनिया के लिहाज से बात करना शुरू कर रहे हैं। और जो दानिश के हवाले से खबर आ रही कि इसको सीरिया या गाजा बनाने की तैयारी थी, तो इसको आप यूं भी देखें कि कई बार ये भी होता है ना कि आप दुनिया के किसी हिस्से में वो वाला काम कमजोर पड़ा तो आप दूसरे हिस्से में उसको शिफ्ट करें। पहले जब आईएसआईएस का था तो कहा जा रहा था कि वो कश्मीर में आईएसआईएस का ही एक ऑफशूट है, वो तैयारी कर रहा है, जिसको हमारी सेनाओं ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ध्वस्त किया। तो क्या वो देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह के अल फला यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर, ऐसी जगहों पर काम कर रहा है? और अगर है तो मॉड्यूल बड़ा हो सकता है, ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब एक मैं आपको खबर और बताता हूं जिससे इसके इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो तार जुड़ रहे हैं। एक और चौंकाने वाला राज जो सामने आया है, धमाके के वक्त लाल किले के एरिया में जहां पर ये 3 घंटे बैठा रहा गाड़ी के अंदर, वहां पर पाकिस्तान और तुर्की से 68 कॉल्स आए, फोन कॉल। खुफिया एजेंसीज की पाकिस्तान और तुर्की से आई इन कॉल्स पर अब नजर है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह साफ हो रहा है कि धमाके से ठीक पहले भारतीय नेटवर्क पर असामान्य डेटा स्पाइक्स हुई। मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा डेटा आना या रिसीव होने की एक्टिविटी होना, यह सामान्य तौर पर नहीं होता। 68 ऐसे फोन नंबर हैं जो इस वक्त रडार पर हैं जांच एजेंसियों के। इन 68 नंबरों का कॉल रूटिंग पैटर्न, विदेशी सर्वर जंप, इंटरनेट पैकेट ट्रेस, डेटा स्पाइक, टाइमिंग, वीपीएन आधारित हॉप्स, इन सब की जांच हो रही है। और यह कहा जा रहा है कि संभव है कि कार में मौजूद ट्रिगर डिवाइस को
इंटरनेट के माध्यम से किसी ने ऑन किया हो, इसके लिए कोई प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया हो। यह तरीका कॉल डिटेल रिकॉर्ड से बचने के लिए आतंकवादी संगठन जो हैं वो अपनाते हैं। और उस पूरे एरिया में उस वक्त जितने बॉम्बिंग जब हुई और उमर जब वहां बैठा था पार्किंग में, ये 1000 से ज्यादा फोन नंबर्स जो थे वो एक्टिव थे लाल किले के एरिया में और वो सुनहरी मस्जिद के पार्किंग लॉट के अंदर। फिर जांच एजेंसियों ने ये देखा, ये ढूंढा कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त या उससे पहले चंद मिनटों में उस वक्त लाल किला और पार्किंग लॉट में कितने फोन बचे थे। वो ये 68 नंबर हैं जो ब्लास्ट से जस्ट पहले थे। इन 68 नंबरों की जांच हो रही है। इसका मतलब यह भी है कि शायद पुलिस को यह शक हो कि वहां आसपास इनका कोई और साथी तो नहीं था जो कोई इंस्ट्रक्शन ले रहा था और इसको पास ऑन कर रहा था, क्योंकि ये अगर वहां से आ रहा है, इतना डेटा आ रहा है तो कहां जा रहा है? या तो सिर्फ इसके फोन पे जा रहा है, नहीं तो वहां पर कोई और आदमी भी था। समीर जी, निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियां इस सारे पहलुओं पर जांच करी जहां सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि इस तरीके से कोई हरकत उस समय लाल किले के पे हुई होगी। और उमर जो अब मारा गया है इस विस्फोट के अंदर, मुझे लगता है कि वो अकेला नहीं था, कोई और वहां पर था जो सारा इंस्ट्रक्शन जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की से जिस तरह के संदेश आ रहे थे वो सारा रिसीव कर रहा था और वो शायद उमर को आगे पास कर रहा था। आज ही अमित शाह जी का बयान आया है कि भाई इस बम विस्फोट में जो लोग भी शामिल हैं, उनके आका शामिल है, उन्हें पाताल से भी हम खोज कर निकालेंगे और सजा देंगे। तो एजेंसी अब सक्रिय हो गई, गृह मंत्रालय का पूरा नजर है, एनआईए पूरे इस मामले में तहकीकात कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके सारे सूत्र कि वो पाकिस्तान में शामिल थे, तुर्की शामिल था या पाकिस्तान और तुर्की का जॉइंट ऑपरेशन था भारत के खिलाफ, ये तमाम चीजें बाहर आएगी। लेकिन एक बड़ी बात इसके अंदर जो निकल कर देखना चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को भी कि उमर जो ब्रेन वॉश कर रहा था कई लोगों का, इससे कौन से लोग हैं अभी और जो जिनका ब्रेन वॉश हो चुका था और जो फिलहाल आजाद घूम रहे हैं, जिनको तैयार कर लिया गया था, वो कौन से लोग थे जिन्हें 32 कारें जो हायर की गई थी 32 जगह विस्फोट करने के लिए, तो 32 लोग तो तैयार किए होंगे जो कारों में विस्फोटक लेकर जाएंगे और तमाम जगह विस्फोट करेंगे। ऐसे लोगों की सूची बनाई गई होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो हम अभी दानिश की बात कर रहे थे ना, ये जो हमास की तरीके से रॉकेट और ड्रोन हमला चाहता था, इसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें जो है इस वक्त ये जो है आप 10 दिन के लिए कस्टडी में दे दिया उसको, पटियाला हाई कोर्ट 10 दिन की कस्टडी दे दी है। अच्छा, ठीक है, तो दे दिया गया। आमतौर पर इनके चेहरे ढक दिए जाते हैं, जब ये होते हैं तो इनको चेहरे ढक दिए जाते हैं। सर मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपको उस दिन कहां से पता लगा था कि इसमें कोई हमास का लिंक है, लेकिन आपने मुझे बताया था ब्लास्ट के जस्ट नेक्स्ट डे कि इसके अंदर देखना हमास का कोई ना कोई जिक्र होगा। वो अब इस दानिश के हवाले से आ गई बात सामने।